जनमत की पुकार में आपका स्वागत है। मोतिहारी में शिक्षा क्रांति आकाश इंस्टीट्यूट का भव्य उद्घाटन। अब घर पर मिलेगी उच्च तकनीकी शिक्षा। आज की सबसे बड़ी खबर मोतिहारी से, जहां शिक्षा के क्षेत्र में एक नया इतिहास रचा गया है। देश की अग्रणी शिक्षण संस्था आकाश इंस्टीट्यूट अब मोतिहारी में अपने नए ब्रांच के साथ तैयार है। यहाँ के छात्रों के सपनों को सच करने के लिए इस भव्य उद्घाटन में पहुंचे पूर्व शिक्षा राज्य मंत्री और राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा ने इसे चंपारण के लिए एक बड़ा कदम बताया। तो आइए जानते हैं इस खबर की पूरी डिटेल और देखते हैं उद्घाटन की खास झलकियां। इस संस्था से जुड़े हुए सभी शिक्षक बंधु, गैर शिक्षक बंधु, अधिकारीगण, यहाँ उपस्थित नेतागण और आप सब लोग जो इस कार्यक्रम में आए हुए हैं, देवियों और सज्जनों, मुझको बेहद प्रसन्नता हो रही है इस कार्यक्रम में शामिल होते हुए, क्योंकि बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा मिले, इस दिशा में एक कदम भी कहीं उठता हुआ दिखता है तो मुझको सबसे ज़्यादा प्रसन्नता होती है। जिस दिन मधु जी ने मुझको जानकारी दी कि आकाश इंस्टीट्यूट में अध्ययन करने के लिए बच्चों को दिल्ली जाना पड़ता है, बाहर जाना पड़ता है, वैसी सुविधा अब मोतिहारी में मिलेगी। इन्होंने जिस वक्त मुझको इसकी जानकारी दी, उसी वक्त मन ही मन मैंने तय किया कि शुरुआत जिस दिन से उस संस्था की होगी तो मेरी भी उपस्थिति निश्चित रूप से यहाँ रहेगी। और आज उस रूप में मेरी उपस्थिति है। बिहार के बच्चों में टैलेंट की कमी नहीं है। अभी कुछ दिन पहले यूपीएससी का रिजल्ट निकला, हर साल होता है, तो बिहार के बच्चे हर साल यूपीएससी में अपनी उपस्थिति दर्ज कराते ही हैं। टैलेंट का कोई अभाव नहीं, और टैलेंट ऐसे भी किसी जाति धर्म का मोहताज नहीं है। वो तो हर घर में हर बच्चा में टैलेंट है। हाँ, किसी को अवसर मिला तो अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर पाया, किसी को नहीं मिला तो कुमला कर रह गया। तो यह संस्था वैसा अवसर बच्चों को यही उपलब्ध कराएगी। इससे ज्यादा खुशी की बात इस इलाके के लिए, यहाँ के लोगों के लिए नहीं हो सकती। हम उम्मीद करते हैं कि जो बच्चा यहाँ से जाकर दूसरी जगह दिल्ली इत्यादि शहरों में जाकर इस तरह की संस्थाओं में अध्ययन करते हैं, उनको जो कठिनाई होती है, उनके अभिभावक सब लोग उतना संपन्न नहीं होते, लेकिन अपनी रोटी एक शाम कम खाकर भी अपने बच्चों को अपना पेट काटकर भेजते हैं लोग। और उस कठिनाई का सामना करते हुए बच्चा वहां जाकर पढ़ता है। यहाँ रहने से जब वही सुविधा वहां वाली पढ़ाई की यहाँ मिलेगी तो परिवार की भी परेशानी थोड़ी कम होगी, और जो बच्चे वहां जाते हैं, कष्ट में रहते हैं, उनकी परेशानी तो निश्चित रूप से कम होगी ही। तो सब लोगों से आग्रह है कि आज इसका उद्घाटन हो रहा है। भरपूर इस संस्था के बारे में लोगों तक जानकारी पहुंचे, और जो बच्चे बाहर जाकर अब तक इस तरह इस संस्था में शिक्षा ग्रहण करते रहे हैं, उनको अब यही शिक्षा मिलेगी उस तरह की। इस बात की जानकारी सब लोगों तक पहुंचे, और मेरी शुभकामना है कि जिस मकसद से इस संस्था की स्थापना हुई है, इस मकसद में पूरे तौर पे यह संस्था कामयाबी हासिल करे। और निश्चित रूप से आदमी जब ठान लेता है कोई काम, दुनिया में कोई काम मुश्किल नहीं है। आदमी ठान अगर लेता है तो वह काम निश्चित रूप से हो जाता है। तो यहाँ भी जब मधु जी और इनके दूसरे सहयोगियों ने ठान लिया है यहाँ से इसी संस्था से पढ़कर बच्चे
डॉक्टर इंजीनियर बड़ी संख्या में बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से इनका संकल्प पूरा होगा, इस बात की मेरी कामना है। और मैं पहली बार यहाँ इस संस्था में उपस्थित हो रहा हूँ, इसलिए कि पहला कार्यक्रम ये है, आज इसकी शुरुआत ही हो रही है। संस्था आगे निरंतर चलेगी तो मैं बाद में भी संस्था में समय के हिसाब से आऊँगा और यहाँ के बच्चे जब एडमिशन लेंगे तो उनसे भी मेरी मुलाकात होगी। तो इस बात के लिए मैं संस्थापक लोगों से कहना चाहता हूँ कि जब भी कभी आपको लगे मेरी आवश्यकता तो याद कीजिएगा, निश्चित रूप से हम हाजिरी लगाने के लिए आएंगे, जब आप कहिएगा तब आएंगे। तो फिर से शुभकामना कि संस्था चले, बढ़िया से चले और बड़ी संख्या में बच्चे यहाँ से अच्छा करे जाकर बाहर, तो यह मेरी कामना है और भरोसा भी है, विश्वास है कि निश्चित रूप से उस रूप में यह संस्था कामयाबी हासिल करेगी। इन्हीं शब्दों के साथ आपने बुलाया और इतना सारे लोगों से आज मुलाकात का अवसर मिला मुझको। अभी यहाँ से आगे बेतिया तक जाना है तो समय का थोड़ा अभाव रहता है, कुछ विलम्ब से हम आ पाए, इसके लिए भी हम क्षमा चाहते हैं, लेकिन अब आगे भी जाना है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और अपनी बात समाप्त करता हूँ। कि ये कोशिश भागीरथ उतारने की प्रयास है और हमारी ये कोशिश एक वरदान बन जाए हमारे ज़िला के उन तमाम लोगों के लिए जो कभी सोचते थे कि आकाश में पढ़ेंगे। ये कोशिश उन लोगों के लिए वरदान के रूप में साबित हो, यही कहना है। लाने का उद्देश्य क्या है? लाने का उद्देश्य उच्च शिक्षा के मामले में, तकनीकी शिक्षा के मामले में हमारा बिहार और हमारा ज़िला चंपारण शिक्षा के मामले में काफ़ी आगे है, लेकिन तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में हम लोग काफ़ी पीछे हैं। जो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो है बिहार का वो 0.39% के हिसाब से अभी भी गिनती में है। तो हम सभी मेधावी हैं, लेकिन क्या कारण है कि हम तकनीकी शिक्षा के मामले में काफ़ी पीछे हैं, जिसके कारण हम लोगों ने ये प्रयास किया और उस प्रयास को करने में हम लोग सफल हुए। आज आकाश जैसी ब्रांड एजुकेशनल का आज हम लोग के बीच में है, ये सौभाग्य है। अच्छा ये बताइए कि सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि सेम क्वालिटी का एजुकेशन, उससे बेहतर एजुकेशन, उससे बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर और उससे बेहतर फैकल्टी के द्वारा, जो आकाश के द्वारा भेजे गए फैकल्टी और चुनिंदा फैकल्टी के द्वारा वही शिक्षा जो वहाँ से लोग लेता था वही टीचर के द्वारा यहाँ पर उनको मिलेगा। लेकिन जो 4 लाख रुपए में दिल्ली में पढ़ाई होता था वो मात्र 1,35,000 में होगा यहाँ पर, और उसके बावजूद उसमें भी 90% तक स्कॉलरशिप देने की योजना पर हम लोग काम कर रहे हैं। अब इससे बेहतर क्या रिजल्ट दें हम लोग, इससे बेहतर क्या सोचें। इस तरह की संस्था में अध्ययन करने के लिए बच्चों को बाहर जाना पड़ता है, दिल्ली जाते हैं, दूसरे बड़े शहरों में जाते हैं, लेकिन वैसी सुविधा मोतिहारी में पर अगर मिलेगी तो इसका बहुत ही लाभ यहाँ के विद्यार्थियों को मिलेगा। मैं समझता हूँ कि जिस संस्था के लिए लोग बाहर जाते हैं उनको नहीं जाना पड़ेगा और यही उस तरह की शिक्षा बच्चों को मिल पाएगी तो बड़ी संख्या में यहाँ के बच्चे डॉक्टर इंजीनियर इस संस्था से पढ़कर निकलेंगे। तो इस इलाके के लिए बहुत ही अच्छी उपलब्धि की बात है, खुशी की बात है। पहलगांव में जो हमला हुआ है उसको लेकर पूरे देश में आक्रोश है, सभी चाहते हैं कि पाकिस्तान को इसको लेकर सबक सिखाया जाए। हाँ, निश्चित रूप से हमारे प्रधानमंत्री जी तो बिहार की धरती पर ही आए थे और उन्होंने स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया है। वहाँ जो कुछ भी उन्होंने कहा है कि हम ऐसी सज़ा देंगे जो भी आतंकवादी इस घटना के पीछे हैं या फिर उनको मदद करने वाली जो ताकत है उनको, जिसकी कल्पना लोगों ने नहीं की। प्रधानमंत्री जी की बातों पर भरोसा सब लोगों को करना चाहिए। निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी ने जैसा कहा है उस तरह की स्थिति लोगों को देखने को मिलेगी।
अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।